जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान विहार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सतीश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एसएससी ने जीडी के 25,487 पदों पर जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया। आप लोगों का जो इंतजार था प्यारे बच्चों खत्म हो चुका है, और जिस बच्चे का हमारी भारतीय पैरामिलिट्री के अंदर जो जाने का जो सपना है, वो सपना साकार करने के लिए अब आप लोगों के पास 2.5 से 3 महीने का ही वक्त है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास रहने वाली है ना, इस क्लास में मैं आप लोगों को एसएससी जीडी जो हमारी भर्ती है 2026 के अंदर जो इसका एग्ज़ाम होगा, फरवरी से लेकर के प्यारे बच्चों अप्रैल तक ये एग्ज़ाम चलेगा। और इस एग्ज़ाम के लिए एक विद्यार्थी को इस आने वाले टाइम पे जो जो सिलेबस है इसका, जो जो इसके टॉपिक्स है हर एक सब्जेक्ट से, उन टॉपिक्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे फोकस करके हम लोग इस भर्ती परीक्षा में हमारा जो चयन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई एसएससी जीडी में मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगा, और जो लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है उसमें इंग्लिश या हिंदी में से दोनों में से एक चूज़ किया जा सकता है। तो बट उसके बावजूद भी उसमें कितना पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए? क्या हर एक सब्जेक्ट्स को अगर सर हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे तो 3 महीने में क्या इस चीज़ को कवर कर पाएंगे? और वैसे देखा जाए तो भी जीके तो अनंत सागर है प्यारे बच्चों, जिसमें से आप लोगों को 20 मोती चुनने हैं, मैथमेटिक्स से 20 मोती चुनने हैं, रीजनिंग से 20 मोती चुनने हैं, और जो लैंग्वेज का सेक्शन है उसमें से 20 मोती चुनने पड़ेंगे। तो भाई बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और जो आप लोगों के 160 अंकों का ये जो पेपर होने वाला है, इसमें से आप लोगों को यही ध्यान देना है कि भाई हमें रैंक लाने के हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। रैंक के लाने के हिसाब से पढ़ोगे तब आप लोग जा कर के अपना जो चयन है सुनिश्चित कर पाओगे। हालांकि आप लोगों को बहुत सारे बातें ये भी सीखने को या देखने को मिलेगी कि भाई पिछली कट ऑफ ये थी, आगामी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो प्यारे बच्चों, हमें कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना है। मैं आप लोगों को सीधी सी बात कह रहा हूँ, बस 160 में से 160 लाने का जो टारगेट है उस हिसाब से पढ़ो तो कम से कम 140, 45, 50 तक पहुंच जाओगे। 100% प्यारे बच्चों, आप लोगों की जो वर्दी का जो सपना है बीएसएफ के अंदर जाने का, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीएसएफ, असम राइफल्स, एसएसबी और एसएसएफ के अंदर आप लोग जाकर के भारत माता की सेवा करने का आप लोगों को जो सौभाग्य है वो हासिल होगा। तो प्यारे बच्चों, बात कर लेते हैं कि आज की जो जो इसके 4 सब्जेक्ट हैं। भाई सीधी सी बात है, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, 1 तारीख से फॉर्म शुरू हो चुका है। फॉर्म भरने में आप लोगों को डिले नहीं करना है। पहला पॉइंट तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है भी फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दो प्यारे बच्चों, समय बर्बाद नहीं करें। अब जो बच्चे बिल्कुल पहली बार एसएससी जीडी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, उन बच्चों को तो मैं आज की क्लास ये जो रहने वाली है पूरी की पूरी उनके लिए एक बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। उन सभी बच्चों के डाउट्स दूर हो जाएंगे कि हमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है, डिटेल एनालिसिस आज आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है भी 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 160 मार्क्स के 1 घंटे का टाइम मिलेगा, और ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है। ये पहली लाइन वही आप लोगों को बता रही है। ठीक है, क्या बता रही है कि भाई 80 क्वेश्चन आएंगे, और प्यारे बच्चों जो कितने मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 160 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। ठीक है, और 1 घंटे का आप लोगों को टाइम मिलेगा। प्यारे बच्चों, ये है पूरा पूरा जो ब्यौरा है जो बताना चाहूंगा। जो जीके है उससे प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के। रीजनिंग जो है आपकी, ठीक है, ये पहली रीजनिंग, और उसके बाद जो जीके है 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। एंड जो मैथमेटिक्स है, और वो भी आप लोगों के लिए 20 × 2 भाई, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 रहेगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी प्यारे बच्चों? ये नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, 0.25। और मैथमेटिक्स जो है 40 अंकों की है, और हिंदी या इंग्लिश में से बच्चा एक चूज कर सकता है, कोई एक। जो 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स है। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, जिसको इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश ले, और जो हिंदी मीडियम का बच्चा है या जिसको हिंदी में लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूं, उस बच्चों को हिंदी का अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये 4 सेक्शन, 80 क्वेश्चन और 160 मार्क्स। इन 80 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सेफ रहेंगे जिससे हमारा जो चयन है वो सुनिश्चित हो जाएगा? 10वीं पास की ये वैकेंसी प्यारे बच्चों लगभग मान के चलिए 50 से 55 लाख तक फॉर्म भरे जाएंगे। और ये बात जो अभी हमने बात की कि भाई सही उत्तर के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, 2 अंक दिए जाएंगे आप लोगों को सही उत्तर के। एंड प्यारे बच्चों, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। और जो पेपर परीक्षा का जो लेवल है वो मैट्रिक लेवल का है, 10वीं क्लास तक का है। ठीक है,
अब अगर हम लोग बात करें एक एक जो सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट्स में जो कंप्लीट जो टॉपिक्स रहने वाले हैं उन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आने वाला है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं रीजनिंग की, तो भाई रीजनिंग भगवान ने प्यारे बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट बनाया है जो एक बार बच्चा चाहे वो ऑनलाइन पढ़ लेता है या पहले किसी कोचिंग से ऑफलाइन वो पढ़ रखा है तो उसको ज़्यादा इस पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी गलती कहाँ होती है भाई, 20 क्वेश्चन है 40 अंकों के 20 के 20 सवाल सही नहीं कर पाता बच्चा, भले उसने पहले से कितनी प्रैक्टिस कर रखी हो, 18 या 19 सवाल ही कर पाता है, तो एक आधा क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं वो रह जाता है या गलती से गलत कर लेता है बच्चा, तो उसके भी पूरे मार्क्स नहीं आ पाते। तो जो बच्चे फ्रेशर है उनके लिए अच्छा टाइम रहने वाला है कि भाई वो 1.5 से 2 महीने किसी न किसी कोचिंग में पढ़ेगा, ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, उसके बाद उसके जहन में ताज़ा ताज़ा रीजनिंग रहेगी, उसको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, क्योंकि रीजनिंग हमारे दिमाग को बूस्ट करने का काम करती है, माइंड को फ्रेश करती है। भाई एग्जाम में जो क्वेश्चंस रहते हैं रीजनिंग वाले, एक बच्चे का दिमाग का स्तर जो अगर कमज़ोर है तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उसके दिमाग को तेज़ करता है, ठीक है। तो आसान सब्जेक्ट है रीजनिंग, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन किस प्रकार के जो टॉपिक्स है इसके जो बताए गए हैं उसमें प्यारे बच्चों एनालॉजी है, समानताएं और संख्या की जो सादृश्यता है और अक्षर की जो सादृश्यता है ये इसके अंदर पूछी जाती है। अब ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको मैं भी डिटेल में भी आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इनसे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। बस ये जो स्पेशली विजुअलाइजेशन है एंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन है, ये आपके टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। और ये डिस्क्रिमिनेशन वाले वस्तुओं आकृतियों के बीच के अंतर को पहचानना, ठीक है, और ब्लड रिलेशन आता है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डायरेक्शन की दिशा वाले क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आती है, अल्फ़ाबेट्स आप लोगों को आने चाहिए। और उसके अलावा प्यारे बच्चों ये जो नंबर सीरीज है अगला अंक कौन सा होगा, जैसे नंबर सीरीज की बात करें अगर आप लोगों को दे दिया भाई 3 5 7 9 तो आगे क्या आएगा, ये तो आसान है कि आगे भी +2 +2 +2 +2 हो रहा है तो आगे 11 आ जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों वहाँ पे तो क्वेश्चन इस प्रकार से इतने हार्ड आते हैं कि 125 दे दिया, फिर सीधा 329 दे दिया, फिर 412 दे दिया और फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो बच्चे को टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो लगता है वो यही लगता है नंबर सीरीज में। अगर क्वेश्चन हाथों हाथ दिमाग में बन गया तो बच्चा कर लेता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तुरंत प्रभाव से आपके जहन में उसका जवाब नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को छोड़ना भी अपने आप में एक आर्ट है, प्रश्न छोड़ना भी अपने आप में एक कला है प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा आप लोग ज़्यादा वेस्ट ना करें, समय का सदुपयोग ही आप लोगों को आगे लेके जा सकता है। और प्यारे बच्चों इसके लिए हमें डेली 15 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और उससे क्या है कि आप लोगों की जो स्पीड जो क्षमता है वो धीरे धीरे तैयार हो जाएगी भी कैसे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने कितना टाइम देना है। तो आप लोग उसके लिए टाइमर लगा करके रीजनिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करिए, ठीक है। एमसीक्यूज लगा रहे हो तो भी उसके अंदर भाई जो प्यारे बच्चों टाइमर लगाइए, टाइमर लगाना अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों नॉन वर्बल रीजनिंग में आकृतियां चित्रों की श्रृंखला आएगी और कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगी एंड क्लासिफिकेशन जो है ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो टॉपिक मैंने बताया ना आप लोगों को, जैसे ये एनालॉजी की बात कर लूँ तो एनालॉजी में क्या है, इसमें बता रखा है कि भाई चीज़ों संख्याओं या अक्षरों के बीच के संबंध को पहचानना और उसी संबंध के आधार पर तीसरी चीज़ का साथी ढूंढना। जैसे कि ये देखो भाई भारत की जो करेंसी है वो रुपया है, तो जापान की क्या होगी, तो यहाँ पे ये खालिस्तान दे देगा। जब जापान की जो करेंसी है वो क्या है प्यारे बच्चों, येन। जरूरी नहीं है करेंसी, वो कैपिटल भी दे देता, अगर भारत दे दिया और यहाँ पे लिख दिया भारत के साथ दिल्ली और बाद में जापान, तो आप लोगों को 4 ऑप्शन देता ABCD के और आप लोगों को जापान की राजधानी यहाँ पे टोक्यो ऑप्शन में दिख जाती। तो जो रिलेशन पहले का दूसरे से है वो तीसरे का चौथे से पूछ रहे, ये एनालॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब अगले की बात कर लें, समानताएं एंड जो अंतर है वो क्या है, दो चीजों और आकृतियों के बीच मिलती जुलती बातें और अलग अलग बातें ढूंढना, ठीक है। यानी कि दो आकृतियों को देख करके बताना कि वे किस तरह से इक्वल है। जैसे भाई 2 स्क्वायर दे दिए और उसके बाद एक त्रिभुज दे दिया तो नीचे भी 4 ऐसी चीज आकृति देगा जो त्रिभुज से संबंधित है। अब वो डिपेंड करता है कि वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, या ये तो आसान है कि स्क्वायर दिया गया, वहां पे प्यारे बच्चों बहुत ही खतरनाक स्क्वायर बना करके बीच में गोल गोल बिंदियां लगा देगा। और ये चीजें आप लोगों ने देखी है, नहीं देखी तो आप लोग भविष्य में देख लेंगे, ठीक है। और तीसरा ये देखो अभिविन्यास और स्थानिक दर से क्या है,
बिना छुए मानसिक रूप से आकृतियों को घुमाना, काटना, जोड़ना, ये सब कागज मोड़ने वाली चीजें इसके अधीन आती है और बाद में आप लोगों को उसको पहचान करके आंसर देना पड़ता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन में क्या है, देखो अभी ब्लड रिलेशन में यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ए बी का पिता है और सी बी की बहन है, तो ए का सी से क्या रिश्ता है, ऐसे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में आते हैं। या फिर कभी कभार कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन कहता है कि ये फलानी तस्वीर का संबंध उससे फलाने से ये है, तो बताओ क्या है आगे का। तो ऐसे कुछ करके क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन में आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद है अर्थमेटिकल रीजनिंग। ये भाई आपके बोर्ड मास वाला जो कंसेप्ट है उस पर बेस्ड है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन वाला जो चैप्टर रहता है मैथमेटिक्स में, तो यहां से भी प्यारे बच्चों पूछा जाता है रीजनिंग में। भाई नंबर सीरीज जो है एक प्रकार से मैथमेटिकल ऑपरेशन के अधीन ही पूछा जाता है, जो रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आयु समय पे आधारित जो लॉजिकल चीजें हैं ये चीजें यहाँ से रीजनिंग में आती हैं। नॉन वर्बल की बात कर लूं तो आकृतियों की एक श्रृंखला में अगला चित्र या आकृति क्या होगी, एक पैटर्न में घूमती हुई बदलती हुई आकृति दिखाई दे देगी प्यारे बच्चों। ठीक है, चाहे वो किसी फॉर्म में हो। ठीक है, और ये तो क्लॉकवाइज घूम रही है तो एक आपको एंटी क्लॉकवाइज भी घूमती हुई दिखाई दे देगी। वो डिपेंड ये करता है कि वो फिगर या जो चित्र है वो है कौन सा, तभी आप लोग वहां जाकर के उसमें अपना 100% दे सकते हो। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों उसके अलावा ये देखो कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, अलग अलग अक्षर दिए होंगे, उनको कोड दिया होगा और एक अलग से अक्षर दिया होगा, फिर बोलेगा उसका डिकोड करो। जैसे यहाँ पे दिखा है कि कैट को DBU लिखा जाता है तो DOG को क्या लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे रिलेशन देखना पड़ता है कि बच्चे को पहले बात तो इनको इनके जो नंबर है ना वो कवर करने आने चाहिए। 3 1 20 है, यहाँ पे क्या है 4 है, 2 है और ये 21 है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि 1 प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप लोग 1 1 प्लस कर सकते हो और आपका जो जवाब है वो आ जाएगा। डी के बाद 1 1 प्लस करते जाओ, ई आ जाएगा, ओ के बाद क्या आता है पी आता है, जी के बाद एच आता है। तो इसके लिए एक बच्चे को ABCD जो है प्यारे बच्चों उनको उनके जो नंबर है, जैसे 19 पे एस आता है, 20 पे टी आता है, 15 पे ओ आता है, 16 पे पी आता है, 17 पे क्यू आता है। ठीक है, 18 पे आर आता है। तो उसी प्रकार से एक बच्चे को सबसे बड़ी चीज उनको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम यही ध्यान रखना है कि जब ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए ना तो उनके जो नंबर है ऊपर सबसे पहले वही लिखे, क्योंकि अल्फाबेटिकली तो आप लोग ये नहीं डिसाइड कर सकते भी कितना डिफरेंस है। अगर नंबर लिखा हो तो बच्चे के दिमाग में जल्दी क्लिक करती है वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ कवर कर सकते हो। एंड ये जो फिगर वाला क्लासिफिकेशन है इसमें 4 या 5 आकृतियों में से एक जो है 4 उनमें सिमिलर होगी और एक उसमें विषम होगी। ठीक है, तो वैसी चीज आप लोगों को फाइंड करनी पड़ेगी, 4 चीजें समान है, एक उनसे अलग है। ठीक है, अब 2 नंबर जो है हमारा सब्जेक्ट जीके। भाई प्यारे बच्चों जीके और जो जीएस है, अगर हम बात कर लें भाई जैसे SSC GD का जो सिलेबस है प्यारे बच्चों, इसके अंदर आप लोगों को जो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि जो साइंस का पार्ट है, दैनिक विज्ञान के जो चमत्कार है, इसमें वो स्टैटिक साइंस जरूर पूछी जाएगी जो फिजिक्स से संबंधित है। और उसके अलावा जो सब्जेक्ट है आप लोगों के, जैसा कि सिलेबस में बताया गया है कि भारतीय संविधान से क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा एंड जियोग्राफी से क्वेश्चन आएगा, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके। और इन सभी की जानकारी आप लोगों को जब दिल्ली पुलिस का ये जो एग्ज़ाम हो रहा है SSC से जो मतलब कि SSC ने जो नए वेंडर को जो ठेका दिया है भाई, वो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जीके से, वहां से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। भाई मैथ्स का तो क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए, रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए, एक बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है तो वो दोनों सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकता है। जीके में कोई भरोसा नहीं होता भाई कहाँ से पढ़ा हो विद्यार्थी ने और आयोग ने कहाँ से पूछ लिया हो। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी है जीके पे। अब देखो ये तो है स्टैटिक वाला मामला, खेल स्पोर्ट्स विज्ञान। ठीक है, अब खेल से जुड़े क्वेश्चन क्या हो सकते हैं भाई, खेल सबसे पहले खेल का नाम और खिलाड़ियों की संख्या नंबर 1, नंबर 2 खेलों से संबंधित ट्रॉफीज, नंबर 3 खेलों से संबंधित शब्दावली एब्रीविएशंस। ठीक है, और उसके बाद खेलों से संबंधित जो टूर्नामेंट्स है कि पहला टूर्नामेंट शुरुआत कब हुई, लास्ट वाला कहाँ हुआ, आगामी कब हुआ, तो करंट और स्टैटिक दोनों मिक्स चलता है। तो खेलों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से ये चीज़ कवर हो जाएगी। और हिस्ट्री की बात कर लूँ, हिस्ट्री में ज़्यादातर आप लोगों को इस पे फोकस करना है, उससे ज़्यादा इस पे फोकस करना है। इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूँ, इसको 2 स्टार दे रहा हूँ, इसको 1 स्टार दे रहा हूँ। आधुनिक भारत आप लोग 1756 के प्लासी का जो युद्ध है 1757 का, और 1756 में प्यारे बच्चों
जो सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब बनता है 1756 से लेकर के 1947 तक पढ़ लो, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, बीच में अलग अलग अंग्रेजों के वायसराय जो गवर्नर जनरल आते हैं वो सारे कंप्लीट कर लो। गांधी युग पढ़ लो, अलग अलग स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जो आंदोलन हुए हैं उनको पढ़ लो। और प्यारे बच्चों, प्राचीन में बात कर लें तो प्राचीन में वैदिक काल पढ़ लेना, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लेना, ठीक है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसको ढंग से सुन लेना, लिख लेना भाई, ठीक है। इसको आप लोग सीरियसली लें, यही टॉपिक्स आप लोगों को एसएससी जीडी की जो आपका जो वर्दी का सपना है उसको साकार करेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए प्यारे बच्चों, यही क्लास में जो आपको मैं बता रहा हूं यही आपके वर्दी के सपने को पूरा करेगा। तो जहां हम लोग बात कर रहे हैं कि जो स्टैटिक जीके है वो तो हमें ज़्यादा मेहनत उस पर करनी है, लेकिन पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसमें भी बहुत सारी वाइड चीज़ें हैं भाई। आप हिस्ट्री को 1 साल भी पढ़ सकते हो, 6 महीने भी पढ़ सकते हो और 1 महीने भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम है भाई। और हिस्ट्री भी बहुत बड़ा एक सागर है जिसका मंथन करके आप लोगों को इस 20 क्वेश्चनों में हिस्ट्री के जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे उनको करना है, सही करना है, पढ़ के सही भी करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल 2, तीसरा गुप्त काल और चौथा जो महाजनपद है उसमें मौर्य काल, हर्यक वंश वगैरह ये पढ़ लेना। और उसके अलावा धार्मिक इतिहास में जैन धर्म, बौद्ध धर्म अति महत्वपूर्ण है। सिख धर्म भी पढ़ के जाएं, कभी कभार पूछ लेता है अभी सिख धर्म के 8वें गुरु का नाम बताओ, 9वें का नाम बताओ, वो चीज़ कर लेना। और मध्यकालीन में भाई जो आपके मुगल है उस पर आप लोग स्किप भी कर सकते हो। आप लोग गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश ये पढ़ के चले जाओ। दिल्ली सल्तनत, सल्तनत काल पढ़ के चले जाओ। तो ये जो मेजर चीज़ें हैं यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरा, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, जो स्टैटिक का ही पार्ट है। कला, नृत्य, संगीत और त्यौहार, अलग अलग राज्यों के फेमस नृत्य, त्यौहार, ठीक है। कंप्लीट जो स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, डीप में अध्ययन करके जाए, डीप में पढ़ोगे तब जाके आप लोग वहाँ पे अच्छा कर पाओगे। नहीं तो प्यारे बच्चों 20 में से अगर 50% 10 क्वेश्चन सही करोगे तो सिलेक्शन नहीं है। कम से कम 75 से 80% जीके में अच्छा करना पड़ेगा। और जियोग्राफी में प्यारे बच्चों भारत और वर्ल्ड का जो भौतिक, सामाजिक और आर्थिक जो है भाई प्यारे बच्चों भूगोल है, ये आप लोगों को कवर करके चलना पड़ेगा। अलग अलग भारत के राज्यों में बहने वाली नदियाँ, नदियों के उद्गम स्थान कहाँ मिल रही है, ठीक है। और उसके किनारे कौन से शहर है, शहरों के उपनाम, नदियों की लंबाई, झील, नेशनल पार्क, अभयारण्य, सब कवर करके जाना पड़ेगा। मिट्टियाँ, ठीक है, जलवायु, ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से आप लोगों को काफ़ी मदद मिल जाएगी। और ये जो सब्जेक्ट जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर इनके बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो प्यारे बच्चों मैंने दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए जो जीके के सिलेबस की क्लास डाली हुई है, वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक हमें एसएससी जीडी के लिए तैयार करने हैं। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरे को जियोग्राफी के टॉपिक्स भी बताओ तो आप लोग वहाँ से वो क्लास कवर कर सकते हो। ज्ञानवर एसएससी का यूट्यूब चैनल, यहाँ से आप लोगों को वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है जी। जियोग्राफी का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज, ठीक है। और यहाँ देखो भाई इकोनॉमिक सीन में बेसिक प्यारे बच्चों, मांग क्या है, सप्लाई क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ के चले जाओ, बैंकिंग पढ़ के चले जाओ और पंचवर्षीय योजनाओं के अलावा जो आपका बजट है वो देख के चले जाओ। यहाँ से आप लोगों को काम हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है भाई, क्योंकि सब्जेक्ट समझने में हार्ड है, लेकिन जो फैक्ट है वो रट्टा मार के चले जाओ। फैक्ट अगर आपने रट लिए तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ सब्जेक्ट जो हमारा जीके में आगे वाला है, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था। तो पॉलिटी के अंदर भी सारे के सारे जो ये देखो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स लगभग आप लोग 100 आर्टिकल पढ़ के चले जाओ। फेमस और फेमस में कौन कौन से भाई, फेमस में 12 से 51 ये ज़्यादा फेमस है। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य, ठीक है। और 12 अनुसूचियाँ पढ़ के चले जाओ। मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रपति संसद है, ये पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट के अंदर तो भी आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सारे टॉपिक अच्छे तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट पढ़ जाओ, हाई कोर्ट पढ़ जाओ। तो ये ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और यहाँ देखो वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान और वैज्ञानिक आविष्कार, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फिजिक्स में लाइट पढ़ जाओ, वेव पढ़ जाओ। और बायोलॉजी के अंदर भाई जो टॉपिक्स ज़्यादातर अगर हम बात करें तो साइंस के अंदर बायो ज़्यादा आती है। केमिस्ट्री में तो वही फिक्स चीज़ें है भाई, धोने के सोडे का नाम बताओ, बेकिंग सोडे का नाम बताओ, वगैरह वगैरह। जो क्वेश्चन आप लोग दिल्ली में या फिर एसएससी जो जीडी का एग्ज़ाम है, चाहे
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे मैं तो एसएससी एमटीएस है और 10+2 है, सीजीएल है, सीपीओ है, स्टेनो है, रेलवे है, हर एग्जाम के लिए जो है भाई जो बायो है ना, जो आप लोग पहले से पढ़ रहे हो बेसिक जो साइंस है वही है, नया कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो वो आप लोग कर सकते हो केमिस्ट्री के साथ, और बायोलॉजी, और तीसरा ये साइंस। पुरस्कार और सम्मान, ये भाई नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कार प्यारे बच्चों, इनका ये करंट वाला मामला हो गया एक प्रकार से, करंट वाला प्लस स्टेटिक, ठीक है। चाहे फिल्म फेयर अवार्ड हो, चाहे मानवाधिकार आयोग के द्वारा दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र का पुरस्कार है, चाहे फिल्म जगत का पुरस्कार है, चाहे वो समाज सेवा का पुरस्कार है, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में दिए जाने वाले पुरस्कार है, चाहे वो भारत रत्न है, सिविलियन अवार्ड है, पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ठीक है, परमवीर चक्र है, ये अलग अलग जो प्यारे बच्चों अवार्ड्स है, ये आप लोगों को पढ़ के जाने ही पड़ेंगे। अब यहाँ दिक्कत क्या होती है बच्चे को कि करंट अफेयर कितना पढ़ें। तो करंट अफेयर के लिए भी प्यारे बच्चों ज़्यादातर जो लोग हैं वो सजेशन देते हैं 6 महीने का, ठीक है, कि लास्ट 6 महीने के पढ़ के चले जाओ। लेकिन लास्ट 6 महीने में भी हमें ये देखना है कि भाई 6 महीने में कोई बड़ी घटना या बड़ा कोई जैसे कोई इवेंट हुआ है क्या जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भाई मेरी नज़र में ये है कि कम से कम 1 साल के अंदर आपको मेजर चीज़ें पढ़ के जानी पड़ेगी। 6 महीने का तो इसलिए बोला जाता है ताकि बच्चा अगर 6 महीने पढ़ लेता है तो उसके पास टाइम है, तो 6 महीने का और पढ़ ले, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर कवर करनी है कि 6 महीने से लेके 12 महीने, ठीक है, ये 6 से 12 महीने, क्योंकि 6 तो अगर आप लोग अगर आपका फरवरी में एग्ज़ाम है तो आप लोग सोचोगे कि भाई पेपर तो जनवरी में तैयार होगा, तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और ये जुलाई तक का पढ़ लें। नहीं भाई, पूरे साल का पढ़ के जाओ, 2025 पूरा पढ़ के जाओ, 2025 पूरा लिख रहा हूँ, 2025 कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, मैथमेटिक्स में क्या है अभी, मैथमेटिक्स में तो सबसे पहले बेसिक जो चीज़ है ना, बेसिक्स वाला जो चैप्टर है अभी प्यारे बच्चों, डेसिमल एंड फ्रैक्शन और रिलेशन बिटवीन नंबर्स, ठीक है, और ये बोर्ड मास वाला नियम, और बोर्ड मास आपको सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन से करवा देगा। बेस क्या है, बेस मैथमेटिक्स को बेस अच्छा करने का जो बेस है वो है परसेंटेज का चैप्टर। परसेंटेज से आपके रेशो प्रोपोर्शन और SICI वाला जो चैप्टर है, अनुपात समानुपात वाला चैप्टर है, ये सारे इसी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है भाई। ये देखो ये वाले क्वेश्चन तो आप लोगों ने 10वीं तक के लेवल का पेपर है, 10वीं तक की मैथ आएगी इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों आसान क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चनों में आसान रहने वाले हैं 20 क्वेश्चनों का पूरा खेल। आप लोग अगर मैथ्स अगर आप लोगों ने अच्छी कर रखी है प्यारे बच्चों, ये मत सोचना कि भाई जो एडवांस मैथ्स है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और आप लोग आसानी से कर लोगे। बस एक बार जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उसका जो ब्लूप्रिंट है भाई, वो क्वेश्चन सोल्व कैसे होते हैं और वो क्या पूछते हैं, उनका आधार क्या है, ठीक है। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, फिर जो टाइम लगेगा वो देखी जाएगी बाद में, ठीक है। तो यहाँ प्यारे बच्चों अगर बात करें ये जो प्रतिशत है और अनुपात समानुपात रेशो प्रोपोर्शन, इसके लिए आपको बेस अच्छा करना पड़ेगा। इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको अच्छा करें, इसको अच्छा करोगे तो आपके ये रेशो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर अच्छा हो जाएगा। और वहीं से एवरेज और बाद में ये SICI जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस, छूट वाला और मेंसुरेशन, समय और दूरी, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन से संबंधित, ये मैथमेटिक्स के टॉपिक है जो आप लोग कवर कर लेते हो तो आपका BSF में जाने का सपना, ITBP में जाने का सपना, CRPF, CISF, असम राइफल्स, SSB और SSF सेक्रेटरेट जो स्पेशल जो फोर्स है उसमें जाने का आपका सपना साकार हो सकता है। आप लोग 10वीं पास हो, आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच में है, तो आप लोग प्यारे बच्चों अगर भारत माता की सेवा करने का संकल्प आपने लिया है तो पूरा हो सकता है इस 2 से 3 महीने की भर्ती के साथ, ठीक है। आगे आ जाते हैं लैंग्वेज सेक्शन पे। अब लैंग्वेज सेक्शन में प्यारे बच्चों हिंदी से भी 20 क्वेश्चन है और इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन है, तो दोनों में से जो आपको सूटेबल लगी, जो उस बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है भाई, उसको कौन सी चीज़ आसान लगती है, जो आसान लगती है उसके पीछे दौड़ो, ठीक है। तो संधि आएगी, उपसर्ग आएगी, और कई बच्चे पिछली बार भी SSC जब GD की वैकेंसी आई थी तो उस समय काफ़ी बच्चों के डाउट थे कि भाई सर संधि से क्वेश्चन नहीं आ रहे और क्या संधि नहीं आएगी। तो मेरा ये मानना है भी टॉपिक सारे पढ़ के जाओ, टॉपिक सारे पढ़ के जाओ, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
और ये पर्यायवाची भी, ये तो वो चीज़ बात होगी ना भाई कितने पढ़ेंगे, तो प्यारे बच्चों एटलीस्ट मेन तो पढ़ के जाओ, ठीक है। और मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को, समासिक पदों की रचना, समास पढ़ने पड़ेंगे, और विलोम से पढ़ने पड़ेंगे, शब्द युगम पढ़ने पड़ेंगे, जोड़े पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, एक पूरी लाइन देगा, फिर एक, ठीक है, तो एक वर्ड बताना पड़ेगा आप लोगों को, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, अनेकार्थक शब्द बनाना, वाक्य शुद्धि पूछेगा, और ये वॉइस जो वाच्य है वो पूछेगा, वर्ब पूछेगा, सहकर्मक अकर्मक जो क्रिया है वो पूछेगा, शब्द शुद्धि पूछेगा, अंग्रेजी की परिभाषिक तकनीकी जो शब्द के समानार्थक हिंदी शब्द है वो पूछेगा। जैसे पूछ लिया कि भाई संशोधन को, जैसे हिंदी में दे दिया संशोधन को, वर्ड लिख दिया, बाद में बोलेगा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे अमेंडमेंट, ठीक है। तो उसी प्रकार से अन्य ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला टॉपिक रहेगा, इसमें हिंदी में सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों का रूपांतरण। ये जो कंप्लीट वीडियो है भाई, इसके अंदर कंप्लीट जीके के टॉपिक्स हैं एसएससी जीडी के लिए, और मैथमेटिक्स के टॉपिक्स है, लैंग्वेज वाले सेक्शन के भी है, रीजनिंग के भी है, ठीक है। इस एक वीडियो को पूरा देख लो भाई, आपके सारे के सारे जो एसएससी जीडी के लिए जो बच्चा कोई सोच रहा है भी सिलेबस में कितना पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में भाई प्यारे बच्चों वही, अगर हिंदी और इंग्लिश के सेक्शन की बात करें तो भाई वहाँ पे नाउन है तो हिंदी में संज्ञा बन जाता है, इंग्लिश में नाउन है तो वहाँ संज्ञा बन जाता है, वहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ विशेषण बन जाता है। तो वही खेल कुछ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हार्ड रहता है भाई, ठीक है। तो देखो भाई, ग्रामर में आपके टेंस है, पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारे टॉपिक डाल रखे हैं, प्रेपोजिशन भी है, एंड कंजक्शन भी है, एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, अगर एक बच्चा ये सीख जाता है तो उसके लिए बाकी चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन काफ़ी बच्चे इससे डरते रहते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि बचपन से लेकर के 10वीं तक बच्चे को भारत के अंदर इसी से प्रताड़ित किया जाता है, काल, जो सबका काल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थान भरें, खाली जगह मिलेगी और भरना होगा, वोकेबलरी और ग्रामर पे आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और सिनोनिम एंड एंटोनिम, वही जो हिंदी में पर्यायवाची और विलोम शब्द है, और दिए गए शब्दों के लिए समान अर्थ वाले सिनोनिम और एंटोनिम शब्दों का पूछा जा सकता है। और स्पेलिंग या मिस जो स्पैट वर्ड है, जो गलत स्पेलिंग है उसको छांटो, सही को छांटो, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ईडियम एंड फ्रेजेस आ जाएंगे, ठीक है। और मुहावरे या वाक्यांश का अर्थ समझना, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी सेम, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, वाक्य सुधार आ जाएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आ रहे हैं, और क्लोज पैसेज आएगा। क्लोज पैसेज और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में देखो भाई क्या फ़र्क है, एक छोटा सा गद्यांश जिसमें कुछ शब्द हटा दिए जाएंगे और आपको उसमें अकॉर्डिंग टू सही शब्द जो है चूज करके भरना होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, और एक छोटा अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज दिया जाएगा जिसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो प्यारे बच्चों देखो भाई, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और आप लोगों का चौथा जो लैंग्वेज जो सेक्शन है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और चौथा लैंग्वेज सेक्शन हिंदी या इंग्लिश में से चारों सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स आप लोगों के सामने हैं, ठीक है। बस इनको अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। इस एक क्लास में से ही प्यारे बच्चों आप लोग अपने सारे सिलेबस का जो टॉपिक है वो आप लोगों को यही पढ़ के जाने हैं एग्जाम में, ठीक है। और प्यारे बच्चों एसएससी जीडी के लिए भी आने वाले 2 से ढाई महीनों में ये जो ज्ञानविहार एसएससी का जो यूट्यूब चैनल है, प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही तगड़ी मेहनत करने वाला है। जो बच्चे भारतीय हमारी जो पैरामिलिट्री है, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, एसएसबी और ये जो एसएसएफ है, इसमें जाने का सपना देख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों ये चैनल आप लोगों को आपके वर्दी के सपने को पूरा कराने में पूरा जो है योगदान दे सकता है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि जो बच्चा एसएसजीडी की तैयारी कर रहा है उनको पता लगे कि भाई हाँ, हमारे सिलेबस में ये चीज़ें हैं, हमें यहाँ से कवर करना है, इतना कवर करना है। और ज़्यादा ध्यान आप लोगों को जीके पे देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स और जो रीजनिंग है आप लोग ये सीख जाओगे तो पूरे नंबर कर लोगे, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश में से आप लोग अपने जो आपकी सहूलियत है उस हिसाब से आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी क्लास के साथ एसएससी जीडी की भर्ती के रिगार्डिंग बहुत जल्द मिलते हैं प्यारे बच्चों। जय हिंद।